जरा सोचो, एक मकबरा सदियों से बंद, जिसमें छुपे हैं एक फारोह के खजाने। और अब कल्पना करो कि जो भी इसे खोलने की हिम्मत करता है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये कहानी है किंग टूट के मकबरे की। 1922 में किंग टूतनखामुन के मकबरे की खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन जल्द ही अभियान दल के सदस्यों की असामयिक मृत्यु के कारण एक श्राप की अफवाहें फैलने लगी। क्या यह फिरौन का बदला था या महज एक इत्तेफाक? किंग टूट का मकबरा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये प्राचीन मिस्र का एक टाइम कैप्सूल है जो उनके विश्वासों, कला और दैनिक जीवन को दर्शाता है। तूतनखामुन, एक बाल राजा जिसने थोड़े समय के लिए शासन किया, को भव्य खजानों के साथ दफनाया गया था। मकबरे की खोज पुरातत्व में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने एक शक्तिशाली सभ्यता की एक झलक पेश की जो रहस्य में डूबी हुई थी, लेकिन यह उत्साह जल्द ही कई अस्पष्ट घटनाओं के साये में डूब गया। किंवदंती है कि किंग टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी लिखी गई थी, जो राजा की शांति को भंग करेगा, उसके पास मृत्यु तेज पंखों पर आएगी। ये चेतावनी सदियों से लोगों के दिलों में डर पैदा करती रही है। जबकि इस तरह के श्राप के अस्तित्व पर बहस होती है, कुछ लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे सच्चाई। मकबरे के खुलने के बाद हुई मौतों ने अटकलों को हवा दी। कई लोगों का मानना है कि यह श्राप का ही परिणाम था। अभियान के फाइनेंसर लॉर्ड कार्नरवॉन की मकबरे के खुलने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने इस श्राप की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। एक संक्रमित मच्छर के काटने से हुई उनकी मौत तो बस शुरुआत थी, इसके बाद और भी कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। सनसनीखेज कहानी की भूखी प्रेस ने इसे तुरंत श्राप से जोड़ दिया। अखबारों में इस श्राप की कहानियां छपने लगीं और लोगों के बीच डर और उत्सुकता बढ़ने लगी। पुरातत्वविदों ने इस श्राप की सच्चाई पर शोध किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी इस श्राप की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज भी किंग टूट के मकबरे को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और इस श्राप की कहानी सुनकर रोमांचित होते हैं। मकबरे के अंदर रखी प्राचीन वस्तुएं और उनकी रहस्यमय आभा इस श्राप की कहानी को और भी जीवंत बनाती है। रात के समय मकबरे का दृश्य और भी डरावना हो जाता है, मानो श्राप की चेतावनी अब भी गूंज रही हो। किंग टूट का मकबरा आज भी रहस्य और रोमांच का प्रतीक है और इस श्राप की कहानी सदियों तक जीवित रहेगी। सेक्शन 4, साइंस और द सुपरनैचुरल। वर्षों से वैज्ञानिकों ने तर्कसंगत रूप से मौतों की व्याख्या करने की कोशिश की है। कुछ सिद्धांत मकबरे के वातावरण में मौजूद घातक बैक्टीरिया या कवक की ओर इशारा करते हैं। दूसरों का सुझाव है कि दफन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए प्राचीन जहर जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अलौकिक स्पष्टीकरण एक निश्चित आकर्षण रखते हैं। क्या यह फिरौन का श्राप था जो उसकी शाश्वत नींद की रक्षा कर रहा था, या शायद मकबरा खोले जाने पर अन्य प्राचीन शक्तियां विचलित हो गईं? Section 5, The Grim Reaper's Itinerary. This section delves into the mysterious and often chilling schedule of the Grim Reaper, a figure that has fascinated and terrified humanity for centuries. श्रैप से जुड़ी मौतें किसी एक घटना तक सीमित नहीं थी। ये मौतें समय और स्थान की सीमाओं को पार करती थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि वे एक पैटर्न का पालन कर रहे थे, एक ऐसा पैटर्न जो केवल कुछ ही लोगों की नजर में आता था। कई वर्षों तक पीड़ितों का दावा करते रहे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जो अक्सर एक जैसे होते थे, मानो किसी ने उन्हें एक ही कहानी सुनाई हो। हर मौत, चाहे वह बीमारी से हो, दुर्घटना से हो या आत्महत्या से, एक ही रहस्यमय धागे से जुड़ी हुई लगती थी। ये घटनाएं एक गहरे और अज्ञात भय को जन्म देती थी, श्राप की कथा को हवा देती है। यह हवा उन कहानियों को जीवित रखती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। सबसे प्रमुख पीड़ितों में से एक हॉवर्ड कार्टर थे, पुरातत्वविद जिन्होंने मकबरे की खोज की थी। उनकी कहानी विशेष रूप से दिलचस्प है। पुरातत्वविद जिन्होंने मकबरे की खोज की थी, उनकी खोज ने न केवल इतिहास को बदल दिया, बल्कि उनके जीवन को भी। खुदाई के वर्षों बाद उनकी मृत्यु ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या श्राप आखिरकार उन्हें मिल गया था। यह घटना एक बार फिर से श्राप की कहानियों को हवा देने का काम करती है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है जो इन घटनाओं को नियंत्रित करती है। सेक्शन 6, एन एंड्यूरिंग एनिग्मा। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और समय बीतने के बावजूद किंग टूट के श्राप का रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चकित करता आ रहा है।
क्या यह एक वास्तविक खतरा है जो सदियों पुरानी कब्रों में छिपा हुआ है, एक प्राचीन चेतावनी प्रणाली जो एक फिरौन के आराम की रक्षा करती है, या यह केवल एक मिथक है जो समय के साथ बढ़ता गया है, या यह दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की एक श्रृंखला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो भय और कल्पना से प्रवर्धित है। प्राचीन सभ्यताओं में अंधविश्वास और डर का एक गहरा प्रभाव था। इसका उत्तर मायावी बना हुआ है और यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। समय की रेत में खो गया है। प्राचीन सभ्यताओं के खो जाने के साथ ही उनके रहस्य भी समय के साथ धुंधले हो गए हैं। लेकिन एक बात तो तय है, किंग टुट के श्राप की कहानी हमें प्राचीन रहस्यों की शक्ति और हमारी समझ से परे के रहस्यों की याद दिलाती रहती है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह केवल एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी।